हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रुकावटें आपके जीवन में आ जाती हैं जो पहले नहीं थी। बहुत बार आपके जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबतें, बीमारियां ये एकदम बढ़ने लगता है। जब आप प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं, चर्च जाने लगते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, तब ये सारी चीजें आपके जीवन में ज्यादा होने लगती हैं। मेरे प्रियो, ऐसे समय में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए किया था हमने कि हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, लेकिन जब से हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको भी लग रहा है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद आपके जीवन में ज्यादा मुसीबतें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जब आपके जीवन में ऐसा कुछ होने लगे, जब आपको यह लगने लगे कि आपके जीवन में परीक्षाएं बढ़ गई हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि आप उन परीक्षाओं से छुटकारा पा सके या उन परीक्षाओं के बीच में से होकर चल सके। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वचन के द्वारा सारी बातें बताने वाला हूं। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और पूरी तरह से समझ लेते हैं वचन के द्वारा, तो आपके जीवन में से जब भी आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, आप उसमें से बड़े आसानी से निकल जाएंगे और आपको कोई भी हानि नहीं होगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ गई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इन सारी चीजों से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। उनके पास परमेश्वर की सारे सामर्थ्य थी। उसके बावजूद यीशु मसीह संसार में जब रहे, तो उनके जीवन में भी परीक्षाएं आई। ऐसा नहीं है कि आपके और मेरे जीवन में ही सिर्फ परीक्षा आती है यीशु मसीह के संग चलने के कारण। खुद यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई और यीशु मसीह भी हमारे जैसे दुख सहे। जिस तरह हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हमें दुख होता है, हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, हमें दुख होता है, बीमारियों से हमें परेशानी होती है, उसी प्रकार यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई। उनको भी परखा गया, शैतान ने उस यीशु मसीह को भी परखा। तो आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह अपनी परीक्षाओं में सफल हो पाए और उनके जीवन में जब परीक्षाएं आई तो वो कभी हार नहीं माने। वही आज आपको और मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं वचन पढ़ूंगा और वचन के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें आगे काम करना। अगर आप पूरी रीति से समझेंगे, तभी आप इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। अभी अगर वीडियो देख के तुरंत आप स्किप करके चले जाएंगे, आपको लगेगा नहीं आगे पता नहीं सिर्फ वचन ही पढ़ने वाले हैं, तो फिर ये वीडियो आपके देखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और उसके 4 अध्याय के 2 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में जब परीक्षाएं आई, तब यीशु मसीह ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। लूका 4 अध्याय उसके 2 आयत में लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा। मेरे प्रिय, यहां पर जो हम घटना देख रहे हैं कि यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, और वो 40 दिन तक उपवास में थे और बियाबान यानी कि वो ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी नहीं था, उस जंगल में जाकर वो उपवास कर रहे थे।
और जब उसके उपवास के दिन पूरे हुए, यानी कि 40 दिन का जब उपवास खत्म हुआ, तो यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा कि पत्थर से कहा कि कह दे कि रोटी बन जाए और तू अपनी भूख मिटा ले। मेरे प्रिय याद रखिए, जब कोई व्यक्ति 40 दिन भूखा होगा, उपवास में होगा, उसकी सबसे पहली जरूरत क्या रही होगी? सबसे पहली जरूरत उसकी यही होगी कि अब मैं कुछ खाना खाऊंगा। और शैतान उसी चीज का फायदा उठाकर यह परखने की कोशिश करता है क्या सच में ये वो कर सकता है कि परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है। इसीलिए शैतान ने आकर कहा पत्थर से बोल दे रोटी बन जाएगा। वहां पर यीशु मसीह चाहते तो पत्थर से रोटी बना सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य क्या है, रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। यानी कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वचन है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब आपको लगता है कि आपके परिवार में खाने पीने की कमी हो रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, परीक्षाओं में आपको दिक्कत हो रही है, आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपको चलाना, तब आपको वचन याद आना चाहिए। तब आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। जिस प्रकार यीशु ने वहां शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। अगर आप इस तरह विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा आ रही है, मुझे मेरे परिवार को पालने के लिए दिक्कत हो रहा है, खाना खिलाने के लिए दिक्कत हो रहा है, परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए। जिस प्रकार आपने यीशु मसीह की मदद की, उसी प्रकार आज हमारी मदद कीजिए। मैं आप पर विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। इस प्रकार से आप अपनी परीक्षाओं के समय प्रभु को पुकारें, वो आपकी मदद करेंगे। 5 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसके बाद दूसरा पॉइंट में यीशु मसीह को शैतान ने कहां परखा? संसार के आशीषों को दिखाया, संसार के धन दौलत को दिखाया, राज्य दिखाए, पैसे दिखाए, बड़े बड़े मकान घर, ये सब कुछ दिखाया। और क्या कहा? अगर तू मुझे प्रणाम करेगा, यानी शैतान को प्रणाम करेगा, तो ये सारे कुछ मैं तुझे दे दूंगा। कि संसार के सब कुछ, ये धन दौलत आशीषों पर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। तो इसी प्रकार आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में भी आशीषें बहुत बड़ी मायने रखता। हो सकता है आप भी प्रभु पर इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। मेरे प्रियो, ये सब कुछ अगर आपको मिल भी जाता है तो क्या आपकी आत्मा की जो उद्धार है वो हो पाएगा? आपका आत्मा का उद्धार हो पाएगा? प्रभु में अगर आप विश्वास करते हैं तो संसार की आशीष आपको मिल जाएंगी। आपके जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर देगा। अगर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। जो कुछ भी उसके जीवन में होगा सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। लेकिन मेरे प्रिय, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ऐसी परीक्षा में पड़े हुए हैं जहां आपको लग रहा है कि नहीं, मैं पहले बहुत अच्छे से कमा रहा था, बहुत सारे ठीक ठाक मेरा चल रहा था, लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूं मेरी कमाई खत्म हो गई है, मेरे धन दौलत चले गए, संसार की जो सुख सुविधाएं मुझसे चली गई हैं, तब आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। यीशु के साथ भी शैतान ने ऐसा किया था, क्योंकि शैतान का यह हथियार है, वो इसी तरह लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, ताकि जो यीशु पर विश्वास करता है उसके जीवन में जब मुसीबतें आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आर्थिक तंगी आएंगी, आपके बिजनेस में घाटा होने लगेगा, आपकी जो जॉब में आपको दिक्कत होने लगेगी, तब आप क्या करेंगे? यीशु से दूर हो जाएंगे और कहेंगे पहले मैं जहां था वहीं ठीक हूं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, यहां पर यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा था कि लिखा है तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को प्रणाम कर। इस हालात में जब आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाए, आपको परेशानी होने लगे, आपके धन दौलत में आपको कमी होने लगे, तब आपको प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहना, प्रभु मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर मैं तो आप पर विश्वास करता हूं, और मैं जानता हूं कि यदि मैं आप पर विश्वास करता रहूंगा तो मेरे हर एक जरूरतों को आप पूरा करेंगे। देखिए, यहां एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने की, यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। यीशु मसीह ने इधर उधर से नहीं कहा। शैतान ने कहा कि रोटी बना दे पत्थर को, यीशु ने कहा जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी इंसान को जीवित रखता है। जब शैतान ने कहा सब कुछ मैं दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर, यीशु मसीह ने कहा चिंता मत कर, क्योंकि सिर्फ प्रणाम करने का जो अधिकार है वो पिता परमेश्वर को, और किसी को प्रणाम हमें नहीं करना है। इसी प्रकार हमें भी अपने परीक्षा के समय, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उसको समझना है और उसके अनुसार आगे बढ़ना है, तभी आप इन सारी परीक्षाओं में से निकल पाएंगे। आगे अगर हम देखते हैं, आखिरी में यीशु मसीह के साथ शैतान ने क्या किया, 9 आयत में लिखा है,
तब उसने उसे यरूशलेम ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहां पर शैतान भजन संहिता का वचन उठाकर यीशु मसीह से क्या कहता कि मैं तुझे दिखाता हूं, ऊपर से नीचे गिरा दे, मंदिर पर से नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि तू जब भी कोई परमेश्वर के जो भी बच्चे हैं या उसके दास है उसको चोट लगेगी तो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो हाथों हाथ उठा लेंगे, उसको पांव में ठेस तक नहीं लगने देगा। क्योंकि शैतान आपके जीवन में वचन से भी वार करता, वो आपको दिखाता है, अरे वचन में तो लिखा है कि तू जा ये काम कर ले, इस तरह से कर ले, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर मिलावटी जीवन जीने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई पवित्र जीवन थोड़ी जी सकता, 100% प्योर कोई जीवन थोड़ी जी सकता। इस तरह आपको शैतान बुद्धि में डालेगा और आपको लगेगा हाँ थोड़ा बहुत गलती हो जाता तो कोई बात नहीं। लेकिन वचन में यह भी तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उसे साफ साफ कह दिया कि परमेश्वर के परीक्षा नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन को लेकर परमेश्वर की परीक्षा करते, चलो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है कि नहीं करता है ना। कई बार आप भी ऐसे करते होगे, प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसा काम होगा तभी मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। यानी कि आप परमेश्वर को परखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु अगर मेरे को 1 लाख की लॉटरी लग गई तभी तो मैं आपके साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। प्रभु अगर आज रात को मैं सो रहा हूं, सुबह तक मेरे खेतों में बहुत अनाज हो गया तभी मैं आप पे विश्वास करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इस तरह से प्रभु की परीक्षा बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मैं कैंसर से ठीक हो गया तभी मैं विश्वास करूंगा, वरना नहीं करूंगा। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बीमारियों से चंगाई देते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको चंगाई चाहिए, प्रभु देगा। लेकिन अगर आप उसको परखने के लिए कहते हैं कि नहीं अगर करेगा तो ही मैं मानूंगा परमेश्वर है, तो फिर आपके जीवन में काम नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर कर सकता है, ये सच्चाई है, लेकिन आप उसे परखें नहीं, उसकी परीक्षा ना लें। इसी प्रकार शैतान आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है, आपको परीक्षा में डालता है और आप हार जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो है वचन का पता नहीं होना। जब यीशु मसीह के जीवन में शैतान परीक्षा को लेकर आया, यीशु मसीह ने हर जगह वचन से जवाब दिया, क्योंकि यीशु मसीह को वचन पता था। अगर आपको भी परीक्षा में जीतना है, आपको भी परीक्षा से शैतान को हराना है और खुद को जीतना है, तो आपको बाइबल के वचन पता होना चाहिए और यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा वचन कहां पर परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए जरूरी है कि बाइबल पढ़ें। परीक्षा से बचना है, बाइबल पढ़कर उसके अनुसार जीवन जिए। शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेकर आएगा, लेकिन कोई हानि नहीं होगी। और जब आप वचनों से अपने जीवन को चलाएंगे, अंत में यही होगा कि शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा और उस परीक्षा की घड़ी में से आप निकल पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परीक्षा है तो आपको वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और जैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया उसी प्रकार हमें और आपको भी शैतान को हराना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे।